Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to discuss the third lecture of second year biology of chapter respiration. अच्छा डियर स्टूडेंट्स, इसी लेक्चर से पहले जो लेक्चर्स हमने पढ़े हैं उनमें से हमने रेस्पिरेशन और ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में थोड़ा कुछ बता दिया था. अच्छा अभी देखिए हमारे साथ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो 6 नंबर पार्ट आ जाता है वो है ब्रोंकाई. अच्छा ब्रोंकाई क्या होता है? ब्रोंकाई बेसिकली ट्रेकिया जो होता है, ट्रेकिया ये डिवाइड्स होता है इनटू 2. ठीक है, अगर हमारे साथ ट्रेकिया है, ठीक है, तो ट्रेकिया 2 में डिवाइड हो जाता है और उनसे बन जाती है ब्रोंकाई. सपोज दैट इज अ ट्रेकिया. ठीक है, ये ट्रेकिया डिवाइड हो जाती है इनटू 2 पार्ट्स. ये वाली हमारे साथ आ जाती है, ट्रेकिया डिवाइड हो जाती है इनटू 2 पार्ट्स. अच्छा जो 2 पार्ट्स ट्रेकिया के बाद बन जाती है, इन 2 पार्ट्स को कहा जाता है ब्रोंकाई. ब्रोंकाई हम डिवाइड कर लेते हैं इनटू लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकस. ठीक है, सिंगुलर इनका क्या है? सिंगुलर इनका है ब्रोंकस. ठीक है, तो एक हमारे साथ बन जाता है लेफ्ट ब्रोंकस और दूसरा बन जाता है हमारे साथ राइट ब्रोंकस. ठीक है, अब देखिए हमारे साथ व्हाट इज द राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकस, इन दोनों में कुछ फर्क है कि नहीं? तो याद रखिए इनमें बहुत फर्क होता है. एक हमारे साथ एक की लेंथ जो है, ठीक है, वो ज्यादा होता है और दूसरी की जो लेंथ है वो कम होता है. इनके अलावा याद रखिए एक हमारे साथ अगर मैं इनको क्लासिफाई कर लूँ तो एक हमारे साथ बन जाता है राइट ब्रोंकस, दूसरा हमारे साथ बन जाता है लेफ्ट ब्रोंकस. ठीक है, ये दोनों बन जाते हैं किस चीज से? ट्रेकिया से. ट्रेकिया डिवाइड हो जाते हैं इनटू 2 पार्ट्स और ये बना लेता है राइट ब्रोंकस और लेफ्ट ब्रोंकस को. अब देखिए हमारे साथ राइट ब्रोंकस क्या होता है? राइट ब्रोंकस ये थोड़ा सा शॉर्ट होता है एज कंपेयर टू लेफ्ट ब्रोंकस. ठीक है, राइट ब्रोंकस इनकी लेंथ कितनी है? दैट इज 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग. ठीक है, राइट ब्रोंकस हमारे साथ 2.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है और इनके साथ अगर मैं लेफ्ट ब्रोंकस की बात कर लूँ तो ये कितना होता है? दैट इज 5 सेंटीमीटर लॉन्ग. ठीक है, अच्छा सिर्फ लेंथ की नहीं, इनमें और भी डिफरेंसेस है. द राइट ब्रोंकस जो है ये वाइडर होता है एज कंपेयर टू द लेफ्ट ब्रोंकस. ठीक है, एक वाइडर होता है और दूसरा क्या होता है? सेकंड वन ये नैरोवर होता है. तो इनके लेंथ के साथ साथ इनकी जो वेट होती है, ठीक है, एक इसमें वाइडर होता है जो राइट ब्रोंकस है और लेफ्ट ब्रोंकस इसमें नैरोवर होता है. इनके अलावा इन दो मेजर डिफरेंसेस के अलावा एक डिफरेंस ये भी आता है कि राइट ब्रोंकस इट इज प्रेजेंट मोर वेंट्रिकल. ठीक है, ये अगर लंग्स में एंटर हो जाता है तो ये वेंट्रिकली एंटर हो जाता है, ये ज्यादा वेंट्रिकल होता है. ठीक है, एक होता है वेंट्रिकल पोजीशन, दूसरा होता है हॉरिजॉन्टल पोजीशन. ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल पोजीशन हम इस तरह ले रहे होते हैं और वेंट्रिकल पोजीशन इस तरह ले रहे होते हैं. ठीक है, वन इज हॉरिजॉन्टल और द अदर जो आ जाता है दैट इज वेंट्रिकल. तो याद रखिए हमारे साथ जो राइट ब्रोंकस होता है, ठीक है, ये ज्यादा वेंट्रिकल होता है और लेफ्ट ब्रोंकस दैट इज मोर हॉरिजॉन्टल. तो ये बेसिक डिफरेंसेस है बिटवीन द राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकस. ट्रेकिया के बाद जो 2 ट्यूब्स बन जाते हैं उनमें एक ट्यूब होता है राइट ब्रोंकस, दूसरा होता है लेफ्ट ब्रोंकस. ठीक है, जो राइट ब्रोंकस होता है उनकी लेंथ कम होती है एज कंपेयर टू द लेफ्ट. ये कितना होता है? राउंड अबाउट 2.5 सेंटीमीटर और लेफ्ट ब्रोंकस 5 सेंटीमीटर होता है. इनके अलावा एक वाइडर होता है, दूसरा नैरोअर होता है और एक मोर वेंट्रिकल है और सेकंड वन जो है ये मोर हॉरिजॉन्टल है. अच्छा इन्हीं डिफरेंसेस के अलावा ये बात याद रखें कि जो ब्रोंकस होते हैं, ठीक है, ब्रोंकाई होते हैं, ठीक है, इनमें कार्टिलेजियस रिंग्स होते हैं एज लाइक ट्रेकिया. जिस तरह हमने ट्रेकियल कार्टिलेज के बारे में पढ़ा था, ठीक है, कि उनमें इनकम्प्लीट रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होते हैं, तो उसी तरह यहाँ पर भी ब्रोंकाई में भी क्या होते हैं? इनमें कार्टिलेजियस रिंग्स होते हैं. ठीक है, और जाहिर सी बात है कार्टिलेजियस रिंग्स की फंक्शन क्या आ जाएगी कि ये ब्रोंकाई को कोलैप्स होने से बचाता है. ठीक है, ताकि ब्रोंकाई कोलैप्स ना हो और इनकी जो अंदर वाला हिस्सा है, ठीक है, वो इन्हीं कार्टिलेज की वजह से कांस्टेंट रहे और इनकी वजह से एयर फ्लो कंटिन्यूअस हो. तो याद रखिए हमारे साथ ब्रोंकाई में कार्टिलेजियस रिंग्स ये ब्रोंकाई की जो कोलैप्स होने से इनको क्या कर रहा होता है? बचा रहा होता है. अच्छा इनके अलावा ये बात याद रखें कि अगर यहाँ पर मैं बात कर लूँ ब्रोंकाई रीडिवाइड्स इनटू ब्रोंक्यूल्स, तो इनसे पहले आप लोग अपनी जहन में ये बात याद रखें कि अगर हमारे साथ क्या हो, हमारे साथ अगर ट्रेकिया डिवाइड हो जाते हैं इनटू ब्रोंकाई तो इनकी पोजीशन किस तरह आ जाएगी? ठीक है, द फर्स्ट वन अपनी जहन में ये बात याद रखिए कि सपोज अगर मेरे साथ ट्रेकिया है, ठीक है, तो ट्रेकिया डिवाइड हो जाता है इनटू प्राइमरी ब्रोंकस. ठीक है, इनसे पहले जो बन जाता है इनको कहा जाता है प्राइमरी ब्रोंकस. इनसे जो पहले 2 ट्यूब्स बन जाते हैं, ये 2 ट्यूब्स इनको प्राइमरी ब्रोंकस कहा जाता है. अच्छा इनके बाद ये प्राइमरी ब्रोंकस ये डिवाइड हो जाता है इनटू सेकेंडरी ब्रोंकस. ठीक है, फिर इनसे बन जाते हैं सेकेंडरी ब्रोंकस. ठीक है,
अच्छा, सेकेंडरी ब्रोंकस के बाद हमारे साथ इनसे बन जाते हैं क्या, टर्शियरी ब्रोंकस। द फर्स्ट वन इज प्राइमरी ब्रोंकस, ठीक है। अगर प्राइमरी ब्रोंकस मजीद डिवाइड हो जाते हैं तो इनसे बन जाता है सेकेंडरी ब्रोंकस, ठीक है। अच्छा, सेकेंडरी ब्रोंकस अगर मजीद डिवाइड हो जाते हैं तो इनसे बन जाता है क्या, इनसे बन जाता है हमारे साथ सिंपली टर्शियरी ब्रोंकस, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैंने ये पॉइंट लिखा है कि ब्रोंकाई रीडिवाइड्स इनटू ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। अब अगर ये मजीद डिवाइड हो रहा होता है, ठीक है, और इनकी जो डायमीटर हो वो 1 मिलीमीटर या 1 मिलीमीटर से लेस हो जाता है तो फिर इनको ब्रोंकस नहीं बल्कि ब्रेंक्यूल्स कहा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये पॉइंट अगर मैं लिख रहा हूँ कि ब्रोंकाई रीडिवाइड्स इनटू ब्रोंक्यूल्स, तो इनका मकसद यही है कि यार ट्रेकिया से जो डिवीजन स्टार्ट हो जाती है इनसे पहले बन जाता है क्या, इनसे पहले बन जाता है प्राइमरी ब्रोंकस, फिर सेकेंडरी ब्रोंकस, फिर टर्शियरी ब्रोंकस। और जब इनकी जो मतलब डायमीटर होती है वो 1 मिलीमीटर या 1 मिलीमीटर से लेस हो जाता है तो इनका मकसद ये कन्वर्ट हो गया ब्रांक्यूल्स। और जब ये ब्रांक्यूल्स बना लेते हैं, ठीक है, तो उनकी फिर मजीद क्लासिफिकेशंस होती है, ठीक है, उनको मैं ब्रांक्यूल्स में डिस्कस कर रहा हूँ। तो अपनी जहन में ये बात याद रखिए कि ट्रेकिया ये डिवाइड होता है किस चीज़ में, इनटू राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकस। और राइट और लेफ्ट ब्रोंकस इनमें डिफरेंसेस है, ठीक है, 3 मेजर डिफरेंसेस है इसमें। इनके अलावा इनमें कार्टिलेजियस रिंग्स होते हैं और इनके अलावा हमारे साथ जो ब्रोंकस होते हैं वो डिवाइड्स हो जाते हैं। अच्छा, मजीद अब 7 नंबर पॉइंट को देखें, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का जो है हमारे साथ ब्रेंक्यूल्स। अच्छा, ब्रेंक्यूल्स क्या होते हैं, सिंपली अगर हम बात कर लें कि इट इज लोकेटेड एट द एंड ऑफ ब्रोंकाई तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर मैंने आप लोगों को बता दिया कि ये एक सिंगल ट्रैक होता है, ये अलग ट्रैक नहीं है। ब्रोंकाई और ब्रेंक्यूल्स अलग ट्रैक नहीं है बल्कि ये एक कंटिन्यूअस ट्रैक है, ठीक है। सिर्फ इसमें साइज का फर्क आ जाता है, इनकी जो डायमीटर होते हैं उनका फर्क आ जाता है। अगर मैं यहाँ पर बात कर लूँ कि इट इज लोकेटेड एट द एंड ऑफ ब्रोंकाई तो बात वही बन जाती है। हमारे साथ मैंने आप लोगों को बता दिया कि ये कंटिन्यूअसली डिवाइड हो जाता है और जब इनकी जो हमारे साथ डायमीटर हो वो बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, मीन्स 1 मिलीमीटर तक आ जाता है या 1 मिलीमीटर से कम हो तो उनको हम ब्रेंक्यूल्स कहते हैं, ठीक है। तो याद रखिए इट इज प्रेजेंट एट द एंड ऑफ ब्रोंकाई, ठीक है। और ब्रोंकाई के साथ साथ इनकी फिर क्या बन जाती है, जिस तरह हमारे साथ ब्रेंक्यूल्स है, ठीक है, तो 1 मिलीमीटर से अगर ये कम हो जाता है तो वही तो ब्रोंक्यूल्स होता है, लेकिन फर्स्ट डिवीजन उनको कहा जाएगा प्राइमरी ब्रेंक्यूल्स, ठीक है। टर्शियरी ब्रोंकस के बाद हमारे साथ प्राइमरी ब्रेंक्यूल शुरू हो जाता है। फिर अगर उसी ब्रेंक्यूल्स की डिवीजन होती है तो वो होगा सेकेंडरी ब्रेंक्यूल्स और फिर इनके बाद टर्शियरी ब्रेंक्यूल्स। और ये अपनी जहन में बात याद रखें कि एक हमारे साथ होता है टर्मिनल ब्रेंक्यूल्स। तो टर्मिनल ब्रेंक्यूल्स कौन सा ब्रेंक्यूल्स होता है, जिसके ऊपर हमारे साथ अल्विलाई प्रेजेंट हो, एयर सैक्स जिसे हम कहते हैं, ठीक है, जिसके ऊपर अगर अल्विलाई प्रेजेंट है तो उसी को कहा जाता है टर्मिनल ब्रेंक्यूल्स। तो सिंपली ट्रेकिया डिवाइड हो जाते हैं इनटू ब्रोंकाई, ब्रोंकाई इनटू ब्रेंक्यूल्स और फाइनली ब्रेंक्यूल्स में एक टर्मिनल ब्रेंक्यूल आ जाता है बिलो देन द टर्शियरी ब्रेंक्यूल्स और उनके ऊपर क्या प्रेजेंट होता है, इन एयर सैक। तो ये पॉइंट याद रखिए कि इट इज लोकेटेड एट द एंड ऑफ ब्रोंकाई, ब्रोंकाई के एंड पर ये स्टार्ट हो जाता है और ये टर्मिनेट्स हो जाता है इन अल्विलाई, क्योंकि हमारे साथ इसी अल्विलाई के ऊपर टर्मिनल ब्रेंक्यूल प्रेजेंट है। अच्छा, मजीद ये बात याद रखिए कि ब्रेंक्यूल्स वहाँ पर भी मैंने डिस्कस कर लिया, यहाँ पर ये पॉइंट भी लिखा है कि ब्रेंक्यूल्स इनका डायमीटर कितना होता है, 1 मिलीमीटर और लेस, 1 मिलीमीटर या 1 मिलीमीटर से ये लेस होता है इन डायमीटर। अच्छा, मजीद इनके जो वाल्स होते हैं, ठीक है, ब्रेंक्यूल्स की वाल्स, इनमें कार्टिलेजियस रिंग्स नहीं होते हैं, ठीक है। हमारे साथ ट्रेकिया में कार्टिलेजियस रिंग्स है, यहाँ पर भी कार्टिलेजियस, ब्रोंकस में भी कार्टिलेजियस रिंग्स है, लेकिन ब्रेंक्यूल्स में कार्टिलेजियस रिंग्स नहीं होते। तो इसी वजह से इनका जो वॉल होता है दैट इज मेड फ्रॉम क्यूबाइडल एपिथेलियम और ये बन जाता है स्मूथ मसल से, ठीक है। यहाँ पर क्यूबाइडल एपिथेलियम होता है और इनके अलावा हमारे साथ स्मूथ मसल्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अच्छा, अगर मैं इसी क्यूबाइडल एपिथेलियम की बात कर लूँ तो ये तो कवरिंग होता है, आउटर मोस्ट कवरिंग होता है, ठीक है, मीन्स। तो यहाँ पर हमारे साथ जो क्यूबाइडल वर्ल्ड आ जाता है, क्यूबाइडल सेल का नेम है, ठीक है, क्यूबाइडल ये सेल्स होते हैं। यहाँ पर मैं एक क्लासिफिकेशन इनके मुताबिक बता देता हूँ। जो क्यूबाइडल सेल्स होते हैं, ठीक है, इनकी एक्सप्लेनेशन जो क्यूबाइडल एपिथेलियम मैंने यहाँ पर लिखा है, ठीक है, इनकी एक्सप्लेनेशन यहाँ पर देखें। सेल्स के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, ठीक है। एक हमारे साथ ऑन द बेसिस ऑफ शेप में 4 बेसिक बता देता हूँ। एक हमारे साथ क्यूबाइडल सेल्स होते हैं, ठीक है। क्यूबाइडल सेल यहाँ पर मैंने डायग्राम ड्रा किए हुए, इट इज लाइक अ डेस्क, ठीक है, ये एक डेस्क की तरह, एक बॉक्स की तरह होता है, ठीक है।
अच्छा, ये इस तरह एक बॉक्स की तरह होता है, अपने जहन में ये बात याद रखिए, क्यूबाइडल सेल्स जो होते हैं, ठीक है, और इनकी कॉम्बिनेशन इनसे फिर बन जाता है क्या, क्यूबाइडल एपिथेलियम। लेकिन याद रखिए जो क्यूबाइडल सेल्स होते हैं, यहाँ पर हम इनको पढ़ रहे हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में, तो क्यूबाइडल सेल मोस्टली प्रेजेंट होते हैं इन रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, ठीक है। अच्छा, इसी क्यूबाइडल सेल के साथ साथ दूसरी पॉइंट याद रखिए कि एक हमारे साथ होता है कॉलमनर एपिथेलियम, ठीक है। कॉलमनर एपिथेलियम में कौन से सेल्स होते हैं, इसमें होते हैं कॉलमनर सेल्स, ठीक है। इसमें कॉलमनर सेल्स होते हैं और कॉलमनर सेल्स ये सेम होते हैं किस चीज के साथ, क्यूबाइडल सेल के साथ। इट इज सेम टू क्यूबाइडल सेल्स बट इट्स हाइट इज डिफरेंट, ठीक है। ये हाइट में क्या होता है, ये डिफरेंट होता है, मींस कॉलमनर सेल्स का हाइट ज्यादा होता है और क्यूबाइडल सेल इनका जो हाइट होता है ये कम होता है। जिस तरह मैंने आप लोगों को बता दिया कि क्यूबाइडल सेल्स ये रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में प्रेजेंट होते हैं, इस तरह कॉलमनर सेल्स ये ज्यादातर होता है कहां पर, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट में, ठीक है, जीआई ट्रैक्ट जिसको कहा जाता है, ठीक है, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट उसी में प्रेजेंट होते हैं। इनके अलावा यहाँ पर मैं क्यूबाइडल एपिथेलियम के साथ साथ एक थर्ड कैटेगरी एक्सप्लेन कर रहा हूँ, स्क्वेमस एपिथेलियम जिनको कहा जाता है, जो बन जाता है स्क्वेमस सेल्स से, ठीक है। अच्छा, स्क्वेमस सेल्स कौन से होते हैं, ये प्लेट होते हैं, ठीक है, और प्लेट के साथ साथ ये पाउंड होते हैं किस चीज में, ज्यादातर ये स्किन में प्रेजेंट होते हैं। मजीद हमारे साथ इन 3 कैटेगरी के अलावा एक और कैटेगरी भी है जिनको कहा जाता है ट्रांजिशनल सेल्स, ठीक है, और इनसे बन जाता है ट्रांजिशनल एपिथेलियम वगैरह। याद रखिए ट्रांजिशनल सेल्स वही होते हैं जिनका शेप चेंज हो जाता है, ठीक है, जिनका शेप चेंज हो जाता है। शेप की चेंजिंग का मकसद क्या है कि ये ज्यादातर प्रेजेंट होता है यूरिनरी ट्रैक में, ठीक है। तो याद रखिए हमारे साथ जो यूरिनरी ट्रैक होता है, ठीक है, तो यूरिनरी ट्रैक में विदाउट यूरिन इनका शेप अलग होता है, ठीक है, और अगर इसमें यूरिन आ जाता है तो ये मींस इनकी फिलिंग जब हो जाती है, ठीक है, तो इनका शेप डिफरेंट होता है। तो इसका मकसद ये है कि इनमें जितने सेल्स प्रेजेंट होते हैं दे आर ट्रांजिशनल, क्योंकि वो अपनी शेप को चेंज कर सकता है, ठीक है। अच्छा, तो ब्रोंकियोल्स में ये बात याद रखिए कि दे आर प्रेजेंट एट द एंड ऑफ ब्रोंकाई एंड इट टर्मिनेट्स इन द अल्वेलाई, और इनके डायमीटर कितने होते हैं, 1 मिलीमीटर और लेस, ठीक है। इनके अलावा इनके जो वाल्स होते हैं, क्योंकि इसमें कार्टिलेजियस रिंग्स नहीं होते, ठीक है, तो इनके जो वाल्स होते हैं ये क्यूबाइडल एपिथेलियम से बन जाते हैं और इनके अलावा स्मूथ मसल्स। अच्छा, क्यूबाइडल एपिथेलियम उनकी एक्सप्लेनेशन वही आ जाती है, लेकिन स्मूथ मसल्स क्या होते हैं आप लोगों को वैसे इसका नॉर्मली पता होगा कि दीज आर इनवोल्यूटरी मसल्स, ठीक है, ये हमारे साथ इनवोल्यूटरी मसल्स होते हैं और ये बन जाते हैं स्पेंडल शेप सेल से, ठीक है। स्पेंडल शेप किस तरह होता है, स्मूथ मसल्स इस तरह के सेल से बन जाते हैं, ठीक है। दीज आर स्पेंडल शेप्ड सेल्स, मोनोन्यूक्लिएटेड सेल्स जो होते हैं, ठीक है, ये स्पेंडल शेप सेल्स इनसे बन जाता है और फाइनली ये क्या होते हैं, इनवोल्यूटरी मसल्स होते हैं। अच्छा, मजीद इसमें कार्टिलेजियस रिंग्स नहीं होती, मींस देयर इज नो कार्टिलेज, ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया, ठीक है। इनके अलावा ये क्या करवा लेता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर एयर डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, ये एयर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ब्रोंकियोल्स, अगर ये ब्रोंकाई डिवाइड हो जाते हैं इनटू ब्रोंकियोल्स, तो इसी ब्रोंकियोल्स का मकसद यही होता है कि जो एयर हम इनहेल कर रहे होते हैं इनको प्रॉपरली इन ऑल द लंग्स डिस्ट्रीब्यूट करवाना ये ब्रोंकियोल्स का काम होता है, ठीक है। अच्छा, और ये भी याद रखिए कि एयर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ब्रोंकियोल्स की साइज में इंक्रीज और डिक्रीज आ सकती है, ठीक है, ताकि ये क्या कर ले, एयर फ्लो को इंक्रीज कर ले या एयर फ्लो को डिक्रीज कर ले। मजीद इसमें और क्या है, ब्रोंकाई ब्रोंकियोल्स जो होते हैं, ठीक है, ये डिवाइड्स इन रीडिवाइड्स, तो वो तो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि ब्रोंकियोल्स जब बर्स्ट बन जाते हैं फ्रॉम ब्रोंकाई तो उनको प्राइमरी ब्रोंकियोल्स कहा जाता है। फिर अगर प्राइमरी ब्रोंकियोल्स मजीद डिवाइड हो जाते हैं तो वो सेकेंडरी ब्रोंकियोल्स होते हैं, फिर टर्शियरी और फाइनली एक टर्मिनल होता है। अच्छा, मजीद ये टर्मिनल ब्रोंकियोल्स ये ओपन हो जाता है किस चीज में, इनटू एयर सैक्स, और एयर सैक्स वही जगह है जो बेसिकली क्या वहां पर गैसियस एक्सचेंज होता है, ठीक है। तो टर्मिनल ब्रोंकियोल्स के बाद हमारे साथ एयरवे या एयर सैक्स वही बन जाता है या अल्विलाई बन जाती है, ठीक है, इनके ऊपर प्रेजेंट होता है और यहाँ पर हमारे साथ गैसियस एक्सचेंज होता है। अब देखिए हमारे साथ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है दैट इज अल्विलाई इन ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। ब्रोंकाई के बाद ब्रोंकियोल्स स्टार्ट हो जाते हैं और अभी ब्रोंकियोल्स के बाद अल्विलाई स्टार्ट होती है, ठीक है। अप्रोक्सीमेटली इनके अगर हम नंबर की बात कर ले, ठीक है, तो ये 700 मिलियंस इन नंबर होते हैं। अल्विलाई अगर मैं लंग्स में बता दूं तो इनकी नंबर कितनी होती है, दैट इज राउंड अबाउट 700 मिलियन, ठीक है। और इनका काम क्या होता है, दैट फॉर्म्स ऑफ द गैसियस एक्सचेंज सरफेस, ठीक है।
यहाँ पर ये जो ऊपर वाली सतह बन जाती है, ठीक है, इसी की वजह से हमारे साथ क्या होता है, गैसियस एक्सचेंज सरफेस बन जाते हैं और यहाँ पर फिर हमारे साथ ब्लड कैपिलरीज होती है और सिंपली यहाँ पर गैसियस एक्सचेंज होता है। तो सिंपल अल्विलाई क्या करवा लेता है, ये गैसेस एक्सचेंज सरफेस फॉर्म करवा लेता है और इनकी मतलब लेवल कितनी है, दैट इज राउंड अबाउट 70 to 90 मीटर। जो सरफेस ये बना रहा होता है इन द लंग्स, ये कितना होता है, राउंड अबाउट 70 to 90 मीटर। अच्छा, मजीद इनके जो वॉल्स होते हैं, ठीक है, ये थिक होते कितने, 0.1 माइक्रोमीटर, ठीक है, ये जो सैंपल है ये माइक्रो का है, ठीक है, 0.1 माइक्रोमीटर। अच्छा, इनके अलावा इनके ऊपर हमारे साथ क्या होते हैं, अल्विलाई के ऊपर, इसके ऊपर ब्लड कैपिलरीज होते हैं। सपोज अगर ये हमारे साथ क्या है, सिंपली अल्विलाई है, तो इनके ऊपर क्या आ जाते हैं, इनके ऊपर हमारे साथ बहुत सारे ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, और यहाँ पर ब्लड आ जाता है, ब्लड कैपिलरीज के थ्रू ब्लड आ जाता है यहाँ पर। इनके अलावा अल्विलाई की जो मतलब सरफेस होती है, इनका जो एपिथेलियम होता है ये मॉइस्ट होता है और ये बन जाता है स्क्वेमस एपिथेलियम से। यहाँ पर मैंने डिस्कस किया हुआ है स्क्वेमस एपिथेलियम, इनके सेल्स क्या होते हैं, दीज आर प्लेट्स, ठीक है, प्लेट सेल्स इनके होते हैं और ये मॉइस्ट स्क्वेमस एपिथेलियम से बन जाते हैं। अल्विलाई का जो क्या होता है, सरफेस होता है। अच्छा, मजीद इनके अगर हम सेल की बात कर ले, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी बता दिया कि स्क्वेमस एपिथेलियम की सेल्स क्या होते हैं, दीज आर प्लेट सेल्स। तो अगर यहाँ पर मैं ये बात कर लूँ कि दीज आर थिन प्लेटेंट सेल्स, स्क्वेमस एपिथेलियम की सेल्स क्या होते हैं, ये प्लेटेंट सेल्स होते हैं, बिल्कुल फ्लैट होते हैं, ठीक है, और थिन क्यों होते हैं, इसलिए थिन होते हैं क्योंकि यहाँ पर हमारे साथ एंटर हो जाता है ब्लड कैपिलरीज के थ्रू और गैसियस एक्सचेंज हो जाता है, ठीक है, तो इनका थिन होना जरूरी है, ठीक है। अच्छा, मजीद इनके अलावा इसमें कोलेजन और इलास्टिक फाइबर्स भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये कोलेजन और इलास्टिक फाइबर क्या करवा लेते हैं, इनके जो हमारे साथ ब्रीदिंग हम जब करवा लेते हैं, इनहेलेशन करवा लेते हैं, तो इसी कोलेजन और इलास्टिक फाइबर्स की वजह से जो इलास्टिक फाइबर्स इसमें प्रेजेंट होते हैं, इनकी जो लेंथ होती है ये इंक्रीज और डिक्रीज हो जाती है, ठीक है, मीन्स ये ओपन भी हो जाते हैं और रिकॉइल भी हो जाता है। तो सिंपल पॉइंट में इसमें जो अल्विलाई में जो कोलेजन और इलास्टिक फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, तो इनकी जो क्या होती है अल्विलाई की, मीन्स इनका जो पोजीशन होता है इनको चेंज करवा लेना अकॉर्डिंग टू ब्रीथिंग, ठीक है, ब्रीथिंग के मुताबिक। मजीद इंपॉर्टेंट पॉइंट अपने ज़हन में याद रखें कि इनमें हमारे साथ एपिथेलियल टाइप 2 सेल्स होते हैं, ठीक है। एपिथेलियल टाइप 2 सेल्स ये आप लोग की बुक में मेंशन है, आप लोग देखें कि एपिथेलियल टाइप 2 सेल्स वो कौन से सेल्स होते हैं, ठीक है, ये बेसिकली सरफेक्टेंट सेल्स है, ठीक है, मींस जो केमिकल को रिलीज करवा लेता है उसी केमिकल को क्या कहा जाता है, सरफेक्टेंट केमिकल्स, ठीक है, सरफेक्टेंट्स केमिकल, ठीक है। अच्छा, ये केमिकल क्या होते हैं, ये हमारे साथ एक मिक्सचर है। सरफेक्टेंट केमिकल्स क्या होते हैं, ये हमारे साथ लिपिड और प्रोटीन की एक मिक्सचर है, ठीक है। ये क्या है, दैट इज बेसिकली लिपिड एंड प्रोटीन मिक्सचर। जो केमिकल ये एपिथेलियल टाइप 2 सेल्स जो बेसिकली अल्विलाई में प्रेजेंट है, ठीक है, ये अगर केमिकल को रिलीज करवा लेता है तो उनकी नेचर क्या होगी, वो केमिकल बाय नेचर लिपिड्स और प्रोटीन होते हैं, इनका एक मिक्सचर होता है, ठीक है। अच्छा, इनका फंक्शन क्या होता है इन द अल्विलाई, ठीक है, अल्विलाई में इसी सरफेक्टेंट केमिकल्स की फंक्शन क्या है, तो एक ये क्या करवा लेता है, ये सरफेस टेंशन को रिड्यूस करवा लेता है, और दूसरा मेजर फंक्शन जो इनका आ जाता है, इट किल्स ऑफ द पैथोजेंस, ठीक है। तो इनकी फंक्शंस में से एक फंक्शन ये आ जाता है कि ये रिड्यूस करवा लेता है सरफेस टेंशन को, ठीक है, तो दैट इज सरफेस टेंशन, ठीक है। इनकी क्या आ जाती है, इनकी रिडक्शन आ जाती है, इनको रिड्यूस करवा लेता है, ठीक है। और दूसरी पॉइंट हमारे साथ, इट किल्स ऑफ द पैथोजेन, किल्स पैथोजेंस, ठीक है। तो अल्विलाई में ये सेल्स इंपॉर्टेंट है जो सरफेक्टेंट केमिकल्स को सिक्रिएट करवा लेते हैं। एपिथेलियल टाइप 2 सेल्स ये सरफेक्टेंट केमिकल्स को सिक्रिएट करवा लेते हैं, उनका नेचर है लिपिड एंड प्रोटीन, और इनका फंक्शन ये आ जाता है कि ये सरफेस टेंशन को रिड्यूस करवा लेते हैं और इनके साथ साथ पैथोजेंस को किल करवा लेते हैं। अच्छा, मजीद इसमें और जो 9th नंबर पॉइंट आ जाते हैं, जो लंग्स होते हैं ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का लास्ट पार्ट, तो याद रखिए लंग्स दे आर 2 इन नंबर, ठीक है। जिस तरह हमने यहाँ से स्टार्ट किया हुआ था कि एक लेफ्ट ब्रोंकस होता है, दूसरा एक राइट ब्रोंकस होता है, दूसरा लेफ्ट ब्रोंकस होता है, ठीक है। तो ये लेफ्ट और राइट ब्रोंकस, ये एक ओपन हो जाता है इनटू द राइट लंग्स और दूसरा ओपन हो जाता है इनटू द लेफ्ट लंग्स, ठीक है। तो लंग्स 2 इन नंबर है, दैट्स व्हाई ब्रोंकस जो होते हैं ये भी 2 इन नंबर्स होते हैं, ताकि दोनों को क्या हो सके, ये ओपन हो सके फ्रॉम द ट्रेकिया।
अच्छा, लंग्स दे आर लोकेटेड इन द थोरैसिक कैविटी, ठीक है, ये थोरैसिक कैविटी में प्रेजेंट होता है, ठीक है। थोरैसिक कैविटी ये वाली ऊपर वाली जो कैविटी आ जाती है, ठीक है, इनको थोरैसिक कैविटी कहा जाता है। तो याद रखिए, लंग्स आर लोकेटेड इन द थोरैसिक कैविटी। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट कि बोथ लंग्स आर अनइक्वल इन साइज, ठीक है, दोनों लंग्स जो होते हैं, ठीक है, ये अनइक्वल इन साइज होते हैं। अच्छा, मजीद ये बात याद रखें कि अनइक्वल इन साइज का मकसद क्या है। अगर मैं बात कर लूँ, एक हमारे साथ होता है राइट लंग, ठीक है, और दूसरा होता है लेफ्ट लंग। तो राइट और लेफ्ट लंग्स, इसमें फ़र्क क्या है। राइट लंग जो होता है, इट मोस्टली ऑक्यूपाई 56% ऑफ लंग्स वॉल्यूम, ठीक है। राइट लंग्स, ये राइट लंग क्या करवा लेते हैं, 56% ऑफ लंग्स वॉल्यूम ये ऑक्यूपाई करवा लेता है, ठीक है। और रेस्ट का जो बन जाता है वो इसी लेफ्ट का होता है, ठीक है। अच्छा, मजीद इन दोनों में और डिफरेंसेस क्या आ सकते हैं। राइट लंग जो होता है, इसमें 3 लोब्स होते हैं, इंफीरियर, सुपीरियर एंड मिडल, ठीक है। इसी में क्या होते हैं, इसमें 3 लोब्स होते हैं। वो 3 लोब्स कौन कौन से हैं। एक हमारे साथ आ जाता है सुपीरियर, फिर होता है मिडल, मिडल के बाद हमारे साथ बन जाता है इंफीरियर, ठीक है। इनके अलावा यहाँ पर जो लोब्स होते हैं, देयर आर 2 लोब्स, ठीक है। इसी लंग्स में 2 लोब्स होते हैं, एक होता है सुपीरियर और दूसरा होता है इंफीरियर, ठीक है। एक सुपीरियर होता है और दूसरा इंफीरियर होता है। और इसी में जो राइट लंग होता है, इसी में 3 लोब्स होते हैं, ठीक है। वही 3 लोब्स कौन कौन से हैं, दे आर द सुपीरियर, इंफीरियर एंड मिडल। सिंपल, यही 2 डिफरेंसेस है। अच्छा, इनके अलावा ये भी याद रखें कि राइट लंग्स, इनकी वेट में भी फर्क है। राइट लंग जो होता है, इट इज राउंड अबाउट 620 ग्राम इन वेट, ठीक है। ये राउंड अबाउट 620 ग्राम इन वेट होता है, ठीक है। और ये जो है, ये होता है 560 ग्राम्स इन वेट, ठीक है। इनका वेट यही होता है। तो राइट और लेफ्ट लंग्स, जिस तरह हम यहाँ पर कह रहे हैं कि दीज आर अनइक्वल इन साइज, ठीक है। तो अनइक्वल ये किस तरह होता है, इनमें बेसिक ये 3 डिफरेंसेस आ जाते हैं। अच्छा, मजीद इनके अलावा जो लंग्स के बेसिस होते हैं, दे आर प्रेजेंट अबाउ द डायफ्राम, ठीक है। यहाँ पर थोरेसिक कैविटी जो प्रेजेंट है, ठीक है, इनके नीचे डायफ्राम प्रेजेंट होता है इन डूम शेप, इस तरह की पोजीशन में, ठीक है। तो इन लंग्स के जो बेसिस होते हैं, दे आर प्रेजेंट ऑन द डायफ्राम, ठीक है, ये डायफ्राम के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। और इनकी जो एफेक्स होते हैं, लंग्स का ऊपर वाला हिस्सा, सपोज अगर मैं लंग्स की बात कर लूँ, तो एक इनका आ जाता है बेस और एक इनका होता है एपेक्स, ठीक है। तो ये बेस है, दे आर प्रेजेंट इन द ऑन द डायफ्राम, ठीक है। और इनकी जो एफेक्स होते हैं, दे आर एक्सटेंडेड अबाउ द फर्स्ट रिब, ठीक है, ये फर्स्ट रिब से एक्सटेंड हो जाता है। और फाइनली हमारे साथ क्या है, फाइनली हमारे साथ इनक्लोज्ड इन प्लूरल मेम्ब्रेन, ठीक है। अच्छा, ये प्लूरल मेम्ब्रेन क्या होता है, ये दोनों लंग्स के ऊपर प्रेजेंट होता है, लेकिन दीज आर 2 इन नंबर। एक हमारे साथ बाहर की तरफ होता है पेरिटल प्लूरा और एक अंदर की तरफ होता है, इनको कहा जाता है वेजरल प्लूरा, ठीक है। तो सपोज ये अगर हमारे साथ लंग्स है, ठीक है, ये लंग है, इनके प्लूरल मेम्ब्रेन के मुताबिक एक इनका आ जाता है पेरिटल प्लूरा, जो बाहर की तरफ जो मैंने ब्लैक ड्रा किया हुआ है, ठीक है, और एक अंदर की तरफ जो रेड वाला है, ठीक है, इनको वेजरल फ्लूरा कहा जाता है। और फाइनली इन दोनों के दरमियान हमारे साथ एक फ्लूइड होता है, जिनको क्या कहा जाता है, जिनको प्लूरल फ्लूइड कहा जाता है। और प्लूरल फ्लूइड क्या होते हैं, इनकी कंपोजिशन के मुताबिक, सो इट इज सिमिलर टू ब्लड प्लाज्मा बट लो इन प्रोटीन, ठीक है। सिंपल, अपनी जहन में ये बात याद रखिए कि प्लूरल फ्लूइड दैट इज सिमिलर टू ब्लड प्लाज्मा बट लो इन प्रोटीन, उसमें प्रोटीन कम होते हैं, ठीक है। सो दैट इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर, ठीक है। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम यहाँ पर ख़त्म हो जाता है और फिर इनके बाद नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट लेक्चर।